दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार किन किन कारणों से हो सकते हैं। जैसे यौन उत्पीड़न, शारीरिक मानसिक शोषण, घरेलू हिंसा जैसे अत्याचार होते हैं। ये अत्याचार सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और कानूनी कारणों से जुड़े हो सकते हैं। हमारे समाज में यह माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा हीन होती है, इन्हें नियंत्रण और दबाव में रखना चाहिए। इस मानसिकता के कारण महिलाओं के साथ अत्याचार हो सकता है और इसे बदलने में काफी समय लग सकता है। सामाजिक असमानता के कारण भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो सकता है। महिलाओं को अक्सर पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार दिए जाता है और समाज में उन्हें कम दर्जा दिया जाता है और यह असमानता घरेलू हिंसा और शोषण को बढ़ावा देता है। और इस अत्याचार के कारण महिलाएं अक्सर इस अत्याचार का शिकार होती है क्योंकि वे अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए खड़े नहीं हो पाती है। शिक्षा की कमी, जब समाज में महिलाओं को उचित शिक्षा नहीं दी जाती है तो वे अपने स्थिति और अधिकार को समझने में असमर्थ होती है। वे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में असमर्थ होती है। कई बार कानूनों की सही तरीके से लागू न होने की वजह से या पुलिस की लापरवाही की वजह से या न्याय प्रक्रिया देर होने की वजह से महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। इससे अपराधियों को खुला अवसर मिलता है और महिलाएं अपने पीड़ा को सामने लाने से डरती है। सामाजिक सजा का डर और शर्मिंदगी, महिलाओं को अक्सर डर रहता है कि अगर अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाती है तो समाज उन्हें दोषी ठहरा सकता है। इस डर के कारण वे चुप रहती है और अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। समान अधिकारों की कमी, कई जगहों पर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है या समाज द्वारा उनके अधिकारों को नज़रअंदाज किया जाता है। जब महिलाओं को अपने अधिकारों का एहसास नहीं होता तो उनका शोषण करना आसान हो जाता है और इस कारण से महिलाओं का शोषण होता है। कई बार अत्याचार करने वाले लोग अपने शक्ति और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए महिलाओं के ऊपर हिंसा करते हैं। वे यह चाहते हैं कि महिलाएं उनकी इच्छाओं और आदेशों के अनुसार चलें। कुछ सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं हैं। कुछ समुदायों में यह परंपरा बन गई है कि घरेलू महिलाओं को सिर्फ कामकाज तक ही सीमित रखा जाए या उनकी बाहरी दुनिया में कोई योगदान न हो। यह सोच उन्हें कमजोर और शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है। शारीरिक ताकत का दुरुपयोग, कुछ पुरुष महिलाओं के ऊपर अपने शारीरिक ताकत का प्रयोग करके महिलाओं के ऊपर हिंसा करते हैं। यह ताकत का अहंकार और दूसरों पर नियंत्रण करने का एक तरीका बन जाता है। कई महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पतियों या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती है। इस कारण वे अत्याचार का विरोध नहीं कर पाती है। यह निर्भरता उन्हें शोषण का शिकार बना देती है क्योंकि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता होती है। शराब या अन्य नशीली दवाओं का सेवन कई बार अत्याचार का कारण बनता है। नशे की स्थिति में व्यक्ति अपने संवेदनाओं को खो बैठता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा करता है। कई बार पुलिस या न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की आवाज़ को सख्त नहीं माना जाता है, जिससे अपराधी बच निकलते हैं और उन महिलाओं को लगता है कि हमारी आवाज़ का कोई असर नहीं होगा। वैवाहिक संबंधों में असंतोष और संघर्ष के कारण महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। कई बार यह अत्याचार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के साथ होता है, जो संबंधों में तनाव और असंतोष के कारण बनता है। कई बार यह अत्याचार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के रूप में होता है, जो संबंधों में तनाव और असंतोष के कारण होता है। उपरोक्त सभी कारणों का समाधान एक साथ मिलकर किया जा सकता है, जिसमें शिक्षा, जागरूकता, कानूनी सुधार और समाज में सकारात्मक विचार लाना जरूरी है।